अच्छा जी, चलें इधर देखिए। हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो की आप गूगल में जाके यहाँ पे सर्च करें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एंड्रॉयड ऐप लाइफ साइकिल, ठीक है ना, या एक्टिविटी लाइफ साइकिल इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या देते हैं, एक्टिविटी लाइफ साइकिल। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाता है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल। थोड़ा सा एक्टिविटी को पढ़ लें। एक्टिविटी क्या होती है? जो आपके पास जो स्क्रीन ओपन होती है फ्रंट पे, इसी को इन शॉर्ट एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है ना। इसी के जब आपका एक पेज ऑन होता है, जैसे आप अगर इसी पैसा खोलते हैं, फर्स्ट पेज जो ओपन हुआ है वो आपकी मेन एक्टिविटी है। उसके बाद आप उसको नेविगेट करके और एक्टिविटीज़ पे जा रहे हैं, जो हर स्क्रीन एक एक्टिविटी कहलाती है। तो जब आपकी एक एक्टिविटी लोड होती है, उसका एक लाइफ साइकिल होता है, वो एक प्रोसीजर पे चलती है। और वो प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो यहाँ पे ये इमेज बनी है और ये आपको आनी चाहिए एज अ एंड्रॉयड डेवलपर, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। जब भी आपकी कोई एक्टिविटी लॉन्च होती है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो लॉन्च होते ही बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन चलता है ऑन क्रिएट का। अच्छा, अब ये याद रहे, हम जब कोई ऐप बना रहे होते हैं, मैं साथ साथ चले पहले ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट होते हैं तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फंक्शन चलता है? ऑन क्रिएट का। ऑन क्रिएट के बाद हमारे पास ऑन स्टार्ट चलता है, फिर ऑन रिज्यूम चलता है, और इन तीन फंक्शंस के बाद आपकी एक्टिविटी रनिंग मोड में आ जाती है। आपकी स्क्रीन आपके सामने आ जाती है, आप इससे इंटरेक्ट करते हैं। अब आपने चलते चलते स्क्रीन पे एकदम से दूसरी स्क्रीन पे चले गए, तो आपकी जो करंट एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? पॉज हो जाएगी। आप बैक करके वापस इसी स्क्रीन पे आए। ये एक ही ऐप के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपने इजी पैसा खोले और आप व्हाट्सएप खोले, नहीं। आपने इजी पैसा की स्क्रीन खोली, आपने उसमें कह दिया मोबाइल पैकेज, आपकी नई स्क्रीन आई उसी के अंदर, उसी ऐप के अंदर। तो दूसरी एक्टिविटी आप चले गए, पहली एक्टिविटी पॉज होगी, जो आप बैक पे आएंगे पहली एक्टिविटी फिर ऑन हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने एक्टिविटी को बिल्कुल नहीं यूज़ करना तो आपके पास नो लॉन्गर विजिबल में स्टॉप हो जाती है, और अगर आपने ऐप बंद कर दी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अगर आपने वापस उस एक्टिविटी पे आ गए तो फिर ये ऑन रिस्टार्ट होगा, फिर स्टार्ट होगा, रिज्यूम होगा, क्रिएट दोबारा नहीं होगा, क्रिएट दोबारा नहीं होगा। तो आप जितने भी अपने इसके अंदर आपके पास जो कंपोनेंट्स या विजेट्स या जो आपके पास यूज़र इंटरफेस के एलिमेंट्स हैं, बटन्स हो गए, टेक्स्ट फील्ड्स वगैरह, या जो भी आपने बनाए हुए हैं एक एक्टिविटी के, ये ऑन क्रिएट के वक्त में आ जाते हैं। इसके अंदर जितनी भी आपके पास लॉजिक होती है आप ऑन क्रिएट में लगा लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक वीडियो लगाई हुई और आप कहते हैं जो ये यहाँ से बंदा दूसरी स्क्रीन पे जाता है, दूसरी एक्टिविटी खोलता है, वीडियो पॉज हो जाए, तो आप उसको ऑन पॉज या इसके ऑन स्टार्ट के बाद ऑन पॉज में लगा लें। तो आप जी जहाँ जाएंगे तो वो पॉज हुई होगी, जब आप वापस आएंगे तो ऑन रिज्यूम में उसको दोबारा प्ले कर दें। तो इस तरह से लाइफ साइकिल होता है। इस इमेज को, ये जो आपके पास एक्टिविटी लाइफ साइकिल है, ये आपके पास डायग्राम आपको याद होनी चाहिए। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल के तमाम फंक्शंस लिखें और डायग्राम बनाएं। तो इस किस्म की चीज़ हो सकती है। तो आप उसमें ये करेंगे कि क्वेश्चन के बीच में एक लाइन लगा लेंगे जो आंसर शीट है, एक तरफ डायग्राम बना देंगे, एक तरफ फंक्शंस कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कितने फंक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 फंक्शन है। अब ये फंक्शन मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पेरेंट क्लास के अंदर पहले से मौजूद हैं। इसको हम देखते हैं। यहाँ हम एंड्रॉयड स्टूडियो में ऐप खोलते हैं, नई ऐप खोलते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी, नेक्स्ट किया। इधर मैं लिख देता हूँ एक्टिविटी लाइफ साइकिल, ठीक है। ये भी लोड हो जाएगी, इसके लोड होने तक हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं। अब जब ये आपके पास ओपन हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि ये नए एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जेटपैक कंपोज की वजह से, या अगर आप XML में भी काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ पहले से आपको तैयार कोड मिलते हैं, हम उस एक्स्ट्रा चीज़ को हटा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
मेरे पास इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मेरे पास मेरी मेन क्लास का नाम क्या है, मेन एक्टिविटी। इसकी पेरेंट क्लास का नाम क्या है, ऐप कॉम्पैक्ट। ये जितने भी फंक्शंस आपको मैंने बताए लाइफ साइकिल के, ये इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर ये मौजूद है और इनका अपना अपना कोई ना कोई काम है। हम इनको जब ओवरराइड करते हैं तो हमने उसके अंदर जो ऑलरेडी कोई काम हो रहा है या जो भी उसके अंदर ऑपरेशन है, आसान अल्फाज में, वो हम डिस्टर्ब करके हम अपना फंक्शन चला रहे हैं, तो इसकी फंक्शनैलिटी ठीक काम नहीं करेगी। तो ज़रूरी है कि हम ओवरराइड करें। और ओवरराइड फंक्शन में क्या है कि भाई चाइल्ड के अंदर तो इसने इस तरह से काम करना है, लेकिन इसके अंदर काम करने से पहले पेरेंट वाला फंक्शन रन करो। मैं आपको समझाता हूँ मतलब क्या है। ओरिजिनली तो अगर आप देखें तो ये मेन एक्टिविटी क्लास जो है ये खाली क्लास है, ओरिजिनली एक एम्प्टी क्लास है, ठीक है। लेकिन इसमें से मैं ये डेटा हटाता हूँ कुछ जो काम का नहीं है फ़िलहाल हमारे। ये हमारे पास बेसिकली आ गई है पहली ऑन क्रिएट एक्टिविटी को मैंने, बल्कि इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। ये मैंने क्या किए, पेरेंट से आई हुई ऑन क्रिएट जो पहली हमारे पास पहला फंक्शन है उसको आपने ओवरराइड किया, और ये आपके हर फंक्शन के अंदर, आपके हर एक्टिविटी के अंदर आपने इसको ओवरराइड करना है, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर लिखे फंक्शन ऑन क्रिएट, ये तो बता रहा है कि मैं पेरेंट के फंक्शन को ओवरराइड कर रहा हूँ। इसके अंदर सेव इंस्टेंस स्टेट बंडल लिखा हुआ है। ये बंडल एक स्पेशल टाइप का आपके पास क्लास होती है कि जब आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाते हैं और आप कोई डेटा भेजते हैं तो उसको बंडल के अंदर भेजते हैं। जब आप पहली स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे तो फर्स्ट टाइम जब दूसरी स्क्रीन क्रिएट होगी तो उसके अंदर आपने कोई डेटा भेजना है तो बंडल के थ्रू जाता है, ठीक है। बंडल आप ये समझ लें कि एक छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर आप कोई इन्फॉर्मेशन डाल के दूसरे को दे रहे हैं, आसान अल्फाज में। अब ज़रूरी ये है कि मैंने जब इसको इस तरह से लिख दिया तो जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो पेरेंट के ये चाइल्ड क्लास जो है इसका ऑन क्रिएट कुछ नहीं कर रहा। तो मुझे ज़रूरी है कि मैं इसके अंदर लिखूं सुपर डॉट ऑन क्रिएट, ये मैं फंक्शन चलाऊं। तो ये इन्होंने मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, सुपर डॉट ऑन क्रिएट। और इसके अंदर भी कौन से नाम का वेरिएबल था, वही वेरिएबल मैंने इसको पेरेंट को पास कर दिया, चाइल्ड को पास कर दिया। चाइल्ड के अंदर आया हुआ था उसको मैंने पेरेंट क्लास में पास करिए कि भाई जो कुछ मैंने ऑन क्रिएट में लिखना है ये तो रन करेगा, पहले तुम जो पेरेंट में लिखा है उस फंक्शनैलिटी को चला लो, अब मैं यहाँ पे अपनी फंक्शनैलिटी शुरू करता हूँ। क्लियर है? अच्छा, ये अगली लाइन को समझ लें। ये आपको ये बता रहा है कि मेरी स्क्रीन के अंदर, सॉरी, मेरी ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी की स्क्रीन जो है वो मैंने डिज़ाइन की हुई है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML में, जो कि मेरे पास यहाँ पे रिसोर्सेज में पड़ी हुई है, ठीक है। अभी थोड़ी देर मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद दूसरे जो प्रोग्राम कराऊंगा उस पर हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ को करेंगे। फिलहाल हम लाइफ साइकिल को देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ऑन क्रिएट के बाद अगला फंक्शन क्या था, ओवरराइड फंक्शन ऑन स्टार्ट, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर, इसके बाकी फंक्शंस के अंदर कुछ भी हमने नहीं पास करना, ठीक है। इसको भी हम कर देंगे सुपर डॉट ऑन स्टार्ट। स्टार्ट का फंक्शन चले। अब हमने करना क्या है, हमने देखना है कि भाई हमने कहीं पे प्रिंट करके देखना है कि ये स्टार्ट हुआ या नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा ये फंक्शन चला या नहीं, ये तो देखना ज़रूरी है। और ये इतनी स्पीड में सारे चल रहे होते हैं कि अगर मैं किसी विजिट के ऊपर लिखूं तो स्टार्ट स्टॉप रिज्यूम ये सारी चीज़ें इतनी स्पीड में चल रही होंगी, जो आखिरी फंक्शन चलेगा वो मुझे नज़र आ रहा होगा, बीच वाले नज़र नहीं आ रहे होंगे। इसके लिए एक तरीका होता है, जब आप काम कर रहे होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, और जैसे हम अगर जावा वगैरह के अंदर काम करते हैं और हम चेक करना चाहते हैं कि भाई
पहली लाइन के बाद एरर है या दूसरी लाइन के बाद है या तीसरी लाइन के है, तो हम प्रिंट लिख देते हैं। प्रिंट करो, अगर 2 लाइनें प्रिंट हुई, तीसरी नहीं हो रही, इसका मतलब है तीसरी लाइन के बाद एरर है। यहाँ पे हम लॉग करते हैं, क्या करते हैं, लॉग कर लेते हैं। लॉग करने का पहले मैं आपको तरीका साथ बता दूंगा। पहले हम फंक्शंस लिख लेते हैं, ठीक है ना। ओवरराइड फंक्शन ऑन क्या था, रिज्यूम, यही नाम था, सुपर सॉरी ठीक है, OVERRID ऑन छोटा है, ठीक है। फिर है ओवरराइड फंक्शन ऑन रिज्यूम के बाद क्या था, ऑन पॉज सुपर डॉट फिर आ जाता है ओवरराइड फंक्शन ऑन स्टॉप। ये 7 फंक्शंस के आपको नाम पता होने चाहिए। सुपर डॉट, ये देखिए याद करना भी आसान है कि हर एक के अंदर आपने सुपर डॉट फंक्शन कॉल कर दिए। फिर आ जाता है हमारे पास ओवरराइड फंक्शन ऑन, हाँ क्या था, नहीं, इसमें यहाँ से वापस जाके डिस्ट्रॉय से पहले था ऑन रीस्टार्ट, ऑन रीस्टार्ट, ठीक है, सॉरी, ऑन और आखिर में है और सुपर डॉट डिस्ट्रॉय हो गया। ये मेरे पास पूरा प्रोग्राम बन गया। अब हमने करना क्या है कि हमने देखना है कि कौन सा फंक्शन किस वक्त रन हो रहा है। तो हम अब हमारे पास कोई एरर आ रहा है, अच्छा फिलहाल हम इसको इग्नोर करते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो क्या होता है, देखते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको भी हम हटा देते हैं, और इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। प्रोग्राम सिंपल हो गया है, इसको हम इग्नोर करते हैं और रन करके देखते हैं। सब पॉज कर लेते हैं। ये ऐप इंस्टॉल हो गई है हमारी और ये हमारे पास स्क्रीन आ गई। अब मुझे इसमें पता तो नहीं चल रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ रन हुई है, तो ये यहाँ पे पता चलता है। यहाँ पे आप देखिए लॉग कैट लिखा है। यहाँ पे मेरे पास जो कुछ मेरी स्क्रीन पे हो रहा होता है, अभी तक प्रोग्राम जो चल रहा है, सारे लॉग यहाँ पे चल रहे हैं। अब इसके अंदर ये फाइंड करना कि मैंने जो चीज़ ढूंढनी है वो कहाँ पे है, वो ज़रा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम इसके अंदर लॉग लिखते वक्त एक ख़ास टैग दे देते हैं ताकि उस टैग को हम फाइंड करें। और ये आप तब भी दे सकते हैं कि अगर आपको किसी जगह पे कोई एरर आ रहा है और आप चाहते हैं कि भाई जब एरर है तो मुझे इस जगह पे लिखा है कि भाई ये इस फंक्शन में एरर है, तो आप उसको बाद में जाके सर्च कर सकते हैं आसान तरीके से। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख दूँ जब ऑन क्रिएट फंक्शन चल जाए तो LOG.D, ठीक है। ये D स्पेशल टाइप का मैसेज होता है, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, इसका अपना निशान आ जाता है, येलो कलर का होता है आई थिंक। तो सॉरी, इसके अंदर आपने 2 चीज़ें लिखनी होती हैं। पहले नंबर पे एक ख़ास टैग आप देते हैं, क्या देते हैं, टैग देते हैं जिसको आप सर्च कर सकें इस जगह पे सर्च करके ढूंढ सकें कि भाई ये कौन सा टैग था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ लाइफ साइकिल, कि मेरा टैग है लाइफ साइकिल का, कौन सा टैग है, और मैं इसकी जगह यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन क्रिएट स्टार्टेड। क्या कह दिया मैंने, ऑन क्रिएट स्टार्टेड। एक सेकेंड, तो ये log.d करके आप, मैंने कह दिया ऑन क्रिएट स्टार्टेड। इसी तरह ये बार बार यहाँ पे मैं लाइफ साइकिल जो लिख रहा हूँ इसकी जगह मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसको एक वेरिएबल में डाल दूँ इस क्लास के अंदर, प्राइवेट
और इधर मैं लिख दूँ, उसका नाम लिख दूँ कि ये कोई टैग है मेरे पास, ठीक है। टैग कर दे, कुछ भी आप वो नाम दे दे। टैग का मतलब है कि मुझे याद हो कि टैग था, ठीक है। इसको हम साथ कर लेंगे वेरिएबल टैग, और इसका नाम मैंने रख दिया लाइफ साइकिल। तो मैं हर जगह पे यहाँ पे कह सकता हूँ कि स्टार्ट में टैग लगा दो। टैग मेरा क्या है, लाइफ साइकिल का, ठीक है। और उसको मेरे पास यहाँ पे ऐड कर दो। इसको हमने क्या करना था, एक्सपेक्टिंग मेंबर डिक्लेरेशन प्राइवेट वैल इज इक्वल टू इसको चलिए, इसको मैं डायरेक्ट फ़िलहाल लगा देता हूँ ताकि टैग पे कोई कंफ्यूज ना हो। फ़िलहाल इसको मैंने डायरेक्ट ही लगा दिया, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे हम देखते हैं क्यों एरर दे रहा है। हमने मेरे ख्याल से लॉग उसको वो नहीं किया हुआ। हम देखते हैं, इसको पहले स्टॉप करते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ है, वी है, डी है, ये इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो हम डी ले लेते हैं। इसमें दो चीज़ें हमारे पास, एक टैग है स्ट्रिंग और एक हमारे पास मैसेज है। इधर हम अच्छा जी, ये इतना बड़ा लिखा हुआ इसलिए आ रहा है कि इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया। इसको आसान करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं। लेट्स सी लॉग, और यहाँ पे हम कर लें इंपोर्ट, ठीक है। तो इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। क्यों नहीं काम कर रहा, एंड्रॉयड, ठीक है। इशू दे रहा है, इस पूरे को कॉपी कर लें। वहाँ पे मुझे ये क्यों एरर दे रहा है यार। log डॉट टी, ठीक है। अब काम कर रहे हैं, अच्छा जी। अब आ जाए स्टार्ट पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑन, ऑन रिज्यूम में हम लिख देते हैं ऑन रिज्यूम, ठीक है। ऑन पॉज में हम लिख देते हैं ऑन स्टॉप में, और आखिर में आ जाएगा ऑन, ठीक है। अब मैं इस ऐप को रन करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लाइफ साइकिल, तो यहाँ पे सिर्फ वो वाले टैग्स आ रहे होंगे जिनके साथ मैंने लाइफ साइकिल लिखा है, वो फिल्टर हो रहे होंगे। हम रन करते हैं, जब एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो कौन कौन से रन होते हैं देखते जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ये लाइफ साइकिल वाले गुजरे हैं कुछ।
यहाँ पे भी आ जाएगा। अच्छा, ये देखें एक्टिविटी डॉट लाइफ साइकिल आया हुआ है और यहाँ पे हमें नहीं दिखा रहा। ये देखें ये डी लिखा हुआ आ रहा है, ये डी वाला हमने देखना है। ये स्क्रीन छोटी है, इसको ज़रा सा हम छोटा करते हैं। ये देखें ऑन स्टॉप रनिंग, ऑन डिस्ट्रॉय रनिंग, यहाँ पे आप देखें नज़र आ रहा है। ये मेरे पास ड्रैग नहीं हो रही इधर स्क्रीन मेरी, ये अब आपको यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, रन हो रहा है। इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। ये एक्टिविटी मेरी है ऐप लाइफ साइकिल। देखें अब मैं इसको रन करूँगा, ऑन क्रिएट चले, ऑन स्टार्ट चले, ऑन रिज्यूम चले। ठीक है, ये चल रहा है। उसके बाद हम इसको बैक करते हैं। लेट सपोज जो ही बैक करते हैं तो वहाँ पे क्या था, ऑन पॉज और स्टॉप रनिंग हो गया। अगर मैं इस ऐप को टोटली डिलीट करूँगा तो ऑन डिस्ट्रॉय चल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे जूमिंग का और उसका इशू है। मैं इस वीडियो को घर वाले पीसी पे दोबारा बना दूँगा ताकि उसमें ये जूमिंग करके आपको चीज़ नज़र आ रही हो। तो ये हमारे पास एक्टिविटी लाइफ साइकिल का लेक्चर